प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस समय इस मौके के लिए धन्यवाद करती हूँ। आइए हम वचन से सीखेंगे जो कि इब्रानियों उसके 3 अध्याय से है और उसकी 1 से 17 आयत में इस तरह से लिखा है। यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ये 2 भागों में लिखा गया। एक उन लोगों के लिए जो कि चेतावनी का चैप्टर है और एक उन लोगों के लिए जो कि इस बात को जाने कि परमेश्वर ने यीशु को मूसा से श्रेष्ठ बनाया। और हम देखते हैं कि यीशु मूसा से श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ को बनाया वह परमेश्वर है। आज हम इस सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। यहाँ लिखा है मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को एक घर का जो कि परमेश्वर ने उसको एक सेवक के समान काम करता था और वो सेवक था, वो याजक का काम करता था। और हम देखते हैं कि इब्रानियों से हमें पता चलता है कि याजक जो थे वो लेवी के गोत्र से होते थे और याजक जो थे वो जैसे मूसा और हारून जो थे वो लेवी के गोत्र से थे और ये याजक का काम कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसे परमेश्वर ने मूसा से बढ़कर बनाया, यहाँ पे लिखा है क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। तो हम देखते हैं इस घर को जो कि परमेश्वर ने बनाया, इस संसार को जिसे परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आज परमेश्वर किस घर में रहना चाहता है? वो हाथ के बनाए मूर्त, हाथ के बनाए घरों में नहीं रहना चाहता वो, बल्कि मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है। मैं और आप उसका घर है। प्रभु यीशु मसीह का घर कौन है? मैं और आप हैं, जिसमें वो रहना चाहता है। क्योंकि वो कहता है इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये लेखक जो है वो बता रहा है और उन लोगों को बता रहा है जो मसीह में आए थे, जो यहूदी लोग थे जो मसीह में आए थे और उन्हें उनके बीच में कुछ विरोध चल रहे थे, कुछ ऐसी बातें चल रही थी जिनके विश्वास में वो कमज़ोर हो रहे थे। तो यहाँ पर जबकि हम देखते हैं कि कलीसिया जो भी यहूदियों के बीच में जाता था और मसीह का सुसमाचार सुनाता था तो उनके पास तोरा होती थी, वो तोरा से बताते थे। आज हम लोग के पास 66 बुक्स है और हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री जो है 70 AD के समय में लिखी गई और उस समय के लोगों के पास, जो यहूदी लोग थे जिनको मसीह की शिक्षा दी जाती थी, उनके पास कोई बाइबल नहीं थी, उनके पास तोरा होती थी या जो प्रभु का दास उन्हें बताता था वो लोग उससे सीखते थे। आज मैं और आप तो बहुत कहना चाहिए, बहुत ही धन्य कहें अपने आप को कि हमारे पास 66 बुक्स है, हमारे पास तोरा भी है और न्यू टेस्टमेंट भी है। तो हम इससे सीख रहे हैं और हम सब जब जब इकट्ठे होते हैं तब तब हम सीखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को सिर्फ एक, जो मूसा जो था परमेश्वर के घर में सेवक का काम करता था, वो एक याजक का काम करता था और याजक का काम होता था मनुष्य जाति के सारे पापों के लिए और अपने पापों के लिए परमेश्वर के घर में जाना और परमेश्वर के घर में लहू को लेके जाता था, क्योंकि हर एक व्यक्ति पापी है और उनके पापों के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि उस समय जबकि मूसा परमेश्वर के घर में सेवक का काम करता था और यीशु मसीह जो कि उस घर का बनाने वाला, घर से बढ़कर आदर रखता है। प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया गया? घर से बनाने वाले से बढ़कर उसको आदर दिया गया। और हमारे लिए जो एक चेतावनी है, जो आज पढ़ रहे हैं उनके लिए चेतावनी क्या है कि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता मानता है, उसको क्या करना है? अपने दिलों को कठोर नहीं करना
करना। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से हमें पता चलता है, वो यहूदियों को बता रहा था, वो यहूदी जो मसीह में आए थे उन्हें बता रहा था कि जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। वो लोग जिनके साथ परमेश्वर साथ साथ रहता था, वो लोग जिन्हें परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लेकर आया था, जिनके लिए परमेश्वर ने एक ऐसा जगह तैयार की थी जहाँ पर उनके लोगों के लिए मधु और शहद की धाराएं बहती थी, उन जगह पर ले जाने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए समुद्र को 2 भाग कर दिए। परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने उनको बटेरे खिलाई, परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया। किस चीज़ की कमी थी? उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्या थे, उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। तो परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। और वो कितनी भयानक बात है, जैसा कि हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 और उसके यहाँ 31 आयत में लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ा भयानक बात है। तो आज हर एक व्यक्ति जो कि इस संसार में, क्योंकि वो भी, उसके लिए भी ये बहुत भयानक बात है। उसने अगर यीशु को अभी नहीं जाना तो उसे जानने की ज़रूरत है। उसने यीशु को अपना प्रभु नहीं माना तो उसे मानने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहता है, हे भाइयों चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। वो नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति का जो है परमेश्वर से अलगाव हो जाए। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य का वारिस बने। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उन्हें कह रहा है कि देखो, तुम अपने मनों को कठोर ना करो। लेखक जो है वो मुझे और आपको समझा रहा है। लेखक मुझे और आपको जो मसीह में आ गए उन्हें समझा रहा है कि देखो, तुम अपने मनों को कठोर ना करना। तुम मसीह में आ गए हो। वो लोग भी मसीह में आ गए थे। वो यहूदी जो कि कल तक मूसा की व्यवस्था को मानते थे, जो कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलते थे, उनके लिए भी लेखक कह रहा था कि देखो, अब तुम अपने दिलों को कठोर ना करना। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि यहूदी जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं जाना, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी कठोर हुए हुए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता नहीं जाना है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उनको दुनिया के आखिर तक उनके साथ रहेगा। ये उसका वादा है। ये उसकी प्यारी कौम है जिसके साथ उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शब्द जंगल में पड़े रहे? तो हम देखते हैं कि जिनके साथ परमेश्वर दिन में बादल का खंभा बन के, रात को अग्नि का खंभा बन के जिनके साथ रहता था, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों ने अब मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन तुम लोग जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आ गए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रहे, मैंने और आपने तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन वचन में लिखा है, मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करता है। मेरे और आपके लिए लिखा है, मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करता है। लेकिन उन लोगों ने जो यहूदी थे, उन्होंने यीशु को देखा। लेकिन वो कहता है, और उसने उनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। क्या केवल उन्हीं से? उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो ऐसा ना हो मसीह बहन भाइयों, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु तो जान लिया, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता तो ग्रहण कर लिया, लेकिन ऐसा ना हो कि दुनिया के आखिर सफ़े में जब हमारा जीवन से जाने का समय हो तो हमारा मन जो है वो अविश्वासी ना हो जाए, कहीं हम भटक ना जाएं, कहीं परमेश्वर के राज्य के
ऐसा ना हो कि हम उसके क्रोध में आ जाए। तो वो बार बार हमें चेतावनी दे रहा है। तो ये जो चैप्टर है इब्रानियों 3, ये हम मेरे और आपके लिए भी चेतावनी का चैप्टर है। जब जब हम इसे पढ़ते हैं तब तक परमेश्वर कहता है, देखो तुम अपने दिलों को कठोर ना करना, तुमने मुझ पर विश्वास किया है। परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। जैसे दाऊद के गुनाहों को परमेश्वर ने मिटा डाला था, ऐसे ही वो मेरे और आपके भी गुनाहों को मिटा देगा, अगर हम विश्वास में मजबूत बने रहें। तो आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने उन बहन भाइयों के लिए जो इस वीडियो को देखें। परमेश्वर, उनके हृदय से बात करना, कहीं भी किसी तरीके से भी कठोरता है तो उनके कठोरता को दूर करना। परमेश्वर, उनके दिलों को नम्र करना, ताकि परमेश्वर वो आपके राज्य के वारिस बने रहें प्रभु जी। और परमेश्वर, जैसे आपने दाऊद के गुनाहों को उसके पीठ पीछे फेंक दिया, ऐसे ही आप हमारे भी गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक कर उन्हें याद नहीं करते और चाहते हैं कि हर दिन हम एक दूसरे को समझाते रहें। पिता, जो भी बहन भाई इस वीडियो को देखे, परमेश्वर उनके दिलों से बात करना और आगे भी वो इस वीडियो को दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब उस राज्य के वारिस हों जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।